2-3 दिन से क्रिश 3 का काफी ज्यादा बज़ बढ़ चुका है क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि या क्रिश 4 इज कमिंग। और इनफैक्ट मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। इसके बारे में भी काफी अलग अलग चीजों के बारे में भी उसमें हमने डिस्कस करा है, कुछ कुछ रूमर्स के बारे में भी डिस्कस किया है। लेकिन वो वीडियो बनाते बनाते मैं गूगल पे गया और मुझे IMDb पेज मिला इसका, और इसका IMDb पेज पे कुछ ऐसे ऐसे चीजें लिखे हुए हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं, IMDb की कौन सी भी चीज पे बिल्कुल भी 100% भरोसा मत रखना। इनफैक्ट ये वाले वीडियो के लिए यानी कि क्रिश 4 के मूवी के लिए तो बिल्कुल भी ज्यादा भरोसा मत रखना, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्या पता अगर 20-30% भी अगर उन चीजों में से कुछ सही हो जाए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। शुरुआत ही करते हैं मूवी की कहानी के साथ, और बाद इन सब चीज़ को हम रूमर्स के तौर पे रेफर करेंगे इस वीडियो में आगे जब भी बात करेंगे। तो देखो, रूमर इसके स्टोरी के बारे में कुछ ऐसा है। तो अभी देखो, क्रिश 3 के एंड में जैसा हमने देखा कि क्रिश ने काल को डिफीट कर लिया, तो ये जो क्रिश 4 की कहानी है वो कई सालों बाद शुरू होने वाली है, जहाँ पे क्रिश को एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिलता है जिसके वजह से उसे टाइम ट्रैवल करने की पावर मिल जाती है। बोला था ना, एक्साइटिंग चीज़ है। अब देखो, तुमने क्रिश को पावर तो दे दी टाइम ट्रैवल करने की, लेकिन अभी उसका विलन भी तो होना चाहिए जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो अभी इस मूवी का मिशन क्या बताया जा रहा है कि क्रिश को एक्चुअली टाइम ट्रैवल की मदद से अलग अलग एराज में टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, अलग अलग एराज में जाना पड़ेगा और डिफीट करना पड़ेगा एक ऐसे सुपर विलन को जिसका मिशन कुछ ऐसा है कि वो पास्ट में जाके कुछ हिस्ट्री को रीराइट करेगा, जिसके वजह से अल्टीमेटली फ्यूचर भी रीराइट होगा, और इसी को रोकना है हमारे क्रिश को। अब देखो, इतना जितना भी इसका सिनॉप्सिस है, जितना भी इसका रूमर सिनॉप्सिस है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो में आगे जाके पूरी तरीके से उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा और अपने हिसाब से कुछ इसमें स्टोरी के एलिमेंट्स और ऐड करूंगा जो इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। अब इसमें आगे रूमर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि क्रिश जो भी टाइम ट्रेवल करेगा उससे वो 2 लोगों को वापस ले गया आएगा, और ऑब्वियसली वो 2 लोग होने वाले हैं उसके पापा यानी कि रोहित मेहरा और जादू। अब यार, इन दोनों को लेके आ रहे हो तो व्हाई नॉट उसके मम्मी को भी, निशा को भी तो लेके आओ, प्रीति जिंटा को भी तो लेके आओ। और इसी पॉइंट के ऊपर मैं बिल्ड करके बोलना चाहूंगा कि ऐसे भी उसमें रूमर्स थे कि पहले की तीनों मूवी में हमें जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स देखने को मिले, यानी कि निशा, प्रिया, रोहित, जादू, डॉक्टर आर्या, इवन काल, राकेश रोशन का कैरेक्टर, रेखा जी का कैरेक्टर, ये सारे लोग भी इस मूवी में वापस आ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है क्योंकि टाइम ट्रैवल करने वाला है हमारा आदमी। फिर मुझे ये चीज तो काफी फनी लगी क्योंकि इस पेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने सीधा स्पॉइलर वार्निंग लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्रिश और काल साथ में मिलके इस सुपर विलन को हराएंगे, और ये सुपर विलन होने वाला है फ्रॉम अनदर प्लैनेट। वाह! अब देखो, ये तो सारे डिटेल्स हमें उसमें से मिले थे, सारे रूमर्स ये, लेकिन अभी जो मैंने पहले बोला था कि उसके ऊपर अपन बिल्ड करेंगे और अपनी कुछ स्टोरी बनेंगे, तो अभी देखो विलन का क्या बताया जा रहा है कि ये कोई सुपर विलन होने वाला है फ्रॉम अनदर प्लैनेट। और हमारे पहले सिनॉप्सिस में क्या देखने को मिला कि टाइम ट्रैवल की शक्ति मिलने वाली है क्रिश को, और जो इसका विलन है कुछ वो ऐसी हिस्ट्री को रीराइट करेगा पास में जाके जो अल्टीमेटली फ्यूचर को चेंज करेगा। अब देखो, सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी इस पूरे मूवीज की? जादू को लेके, क्योंकि जादू ने जब दूसरे प्लैनेट से आके अपने प्लैनेट में आया और रोहित मेहरा को पावर दी, उसके बाद ही सारी चीजें चेंज हुई और कुछ अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस पे चेंज हुई। सीधा हमें एक इंडिया का सुपर हीरो मिल गया। लेकिन अभी व्हाट इफ हमारे जो सुपर विलन का जो प्लान है वो यही है कि ये सारे चीजें होने से रोक दे, यानी कि सुपर विलन हमारा जादू के प्लैनेट से ही हो सकता है। यानी कि जब जादू वापस गया तब जादू ने ऑब्वियसली सारी चीजें बताए होंगे, और उनमें से किसी एक आदमी को पता चला होगा ये जो सब हुआ है, और उसे वो नहीं पसंद आया होगा, और इसीलिए क्या पता जादू के प्लैनेट का ही एक कोई एलियन इस मूवी का सुपर विलन हो जो प्रिवेंट करना चाहता है कि जादू ने जो जो चीजें करे रोहित के साथ, यानी कि उसे बुद्धि दी, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर जो क्रिश हो गया, तो ये सारी चीजें उसे नहीं होनी चाहिए, ऐसा उसे लग रहा होगा। इसलिए वो सुपर विलन ने सारे ये पूरे टाइम ट्रैवल के शेनानिगन्स करने की सोची होगी, और डिफरेंट एराज में यानी कि डिफरेंट मूवीज में जाके इन सारे चीजों को रोकने की कोशिश करी होगी। बोला था ना, इंटरेस्टिंग चीजें हो जाएगी। तो यार, ये तो सारे मेरे थ्योरीज थे और ये बस रूमर्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन प्लीज नीचे कमेंट्स में जाओ और प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस पूरे वाइल्ड थ्योरी के बारे में। और मुझे तो यार, जब से वो आर्टिफैक्ट का नाम सुना ना, एशियंट आर्टिफैक्ट का, मुझे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गई। लेकिन हाँ, एक बात तो कन्फर्म्ड है कि मूवी में प्रॉबेबली मोस्टली करके टाइम ट्रैवल की कंसेप्ट को छेड़ा जाएगा, ऐसा लग तो रहा है यार सच में, क्योंकि टाइम ट्रैवल इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक और काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है टाइम ट्रैवल पे। हॉलीवुड में तो बन ही चुकी है, बहुत सारी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे टाइम ट्रैवल को इस तरीके से स्टोरी में इंक्लूड करना आई थिंक कुड बी अ वेरी गुड आइडिया। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाओ और बताओ मुझे कि क्या तुम्हें लगता है इस पूरे टाइम ट्रैवल थ्योरी के बारे में। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।